शांति प्राप्ति का रहस्य। एक संत के पास एक साहूकार आया और बोला, हे महाराज, मेरा जीवन बहुत ही अशांत है। सब कुछ होते हुए भी लगता है मेरे पास कुछ भी नहीं है। मन हर समय उदास और खिन्न रहता है और पाने की लालसा बढ़ती ही रहती है। मेरा जीवन कितना नीरस है, जबकि आपका जीवन तो आनंद और खुशी से भरा हुआ है। कृपया मुझे शांति प्राप्ति का रहस्य बताइए और मेरा मार्गदर्शन कीजिए। अब कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारे जीवन के तो 7 दिन ही शेष बचे हैं। आज से 8वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और तुम इस संसार में नहीं रहोगे। इसलिए जिस तरह जी रहे हो उसी प्रकार से जीवन व्यतीत करो। संत महाराज ने कहा। संत महाराज के मुख से ऐसे वचन सुनकर उसका तो एकदम स्वभाव ही बदल गया। वह एकदम वहाँ से विदा होकर अपनी पत्नी के पास पहुँचा और प्रेम और करुणा में भरकर बोला, हे देवी, मैंने आज तक नाहक ही तुम्हें इतना कष्ट दिया है। कृपा कर मुझे क्षमा करो। इसके पश्चात उस साहूकार ने अपने सभी बच्चों को बुलाकर अपनी डांट डपट के लिए उनसे क्षमा याचना की और सबको दुलार दिया। इसके उपरांत अपने सगे संबंधियों और पड़ोसियों से भी अपने दुर्व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। ऐसा करने के उपरांत उसे विचित्र सुख की अनुभूति हुई। अब उसके हृदय में खिन्नता की जगह खुशी ने निवास कर लिया था। इस तरह का व्यवहार करते हुए साहूकार अपनी जिंदगी के 7 दिन पूरे कर लेता है और 8वें दिन प्रातःकाल ही संत जी के पास पहुंच जाता है और विनम्र होकर पूछता है, कृपा मुझे बताने का कष्ट करें कि मेरी अंतिम घड़ी में अभी कितना समय शेष है। तुम्हारा तो अभी बहुत लंबा जीवन शेष है, लेकिन जय बताओ तुम्हारे जीवन के पिछले 7 दिन किस प्रकार से व्यतीत हुए। संत जी ने कहा, मैं तो अपना अंतिम समय नज़दीक जानकर हर समय ईश्वर और मृत्यु का ही स्मरण करता रहा, नए पाप कर्मों से बचता रहा और अपने पिछले कर्मों का पश्चाताप और प्रायश्चित करता रहा। इसके अतिरिक्त और कुछ करना मुझे ज्ञात ही नहीं रहा, साहूकार व्यक्ति ने कहा। इसके अतिरिक्त शांति प्राप्ति का कोई मार्ग है ही नहीं। शांति प्राप्त करने का यही एकमात्र उपाय है। संत, ज्ञानी और सिद्ध पुरुष इसी मार्ग का चयन करते हैं और इसी पर चलते हुए शांति और आनंद की प्राप्ति करते हैं। संत महाराज ने फरमाया, इसलिए हे संसार के समस्त प्राणियों, सच्चा सुख और शांति सदैव हमारे भीतर विराजमान है। उसकी प्राप्ति के लिए इधर उधर मत भटको। अपने अतीत के दुष्कर्मों का प्रायश्चित करो और नए पाप कर्मों से सचेत रहो और ईश्वर और मृत्यु का हमेशा स्मरण करो। ऐसा करने के पश्चात हमारे लिए सुख ही सुख है, शांति ही शांति है।